नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमकारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम् कुर्वन्तु वो मंगलम् कुर्वन्तु वो मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जिन धर्मोस्तु मंगलम् अंगूठेयमृत बसे लब्धितणा भंडार जय गुरु गौतम समरिये मनवांछित दाता चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमो केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि। ऐ मेरे सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां मैं धरा तू आसमान मैं धरा तू आसमान ऐ मेरे सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां मैं धरा तू आसमान मैं धरा तू आसमान प्रेम नजर करके रहमो करम तूने पहुँचाया मुझको कहाँ से कहाँ बदला है मेरा जहाँ बदला है मेरा जहाँ दी हैं इतनी रहमतें जिनके मैं काबिल न था दी हैं इतनी रहमतें
जिनके मैं काबिल न था। ऐसी थी ये जिंदगी जिसका कोई साहिल न था। तू मिला तो रब मिला, रब मिला तो सब मिला। तू मिला तो रब मिला, रब मिला तो सब मिला। झूम उठी है जिंदगी जीने का सबब मिला। तू मिला तो रब मिला और रब मिला तो झूम उठी है जिंदगी जीने का सबब मिला। प्रेम नजर करके रहे मोकरम, तूने पहुंचाया मुझको कहाँ से कहाँ। बदला है मेरा जहां, बदला है मेरा जहां। जलती तपती धूप में तेरी छाया मिल गई। जलती तपती धूप में तेरी छाया मिल गई। रोते नयना हंस पड़े, दिल की कलियां खिल गई। रोते नैना हंस पड़े, दिल की कलियां खिल गई। खुद खुदा रहमो करम श्वास है इधर उधर। खुद खुदा रहमो करम श्वास है इधर उधर। ना उतार पाऊं मैं कर्ज तेरा उम्र भर। खुद खुदा रहमो करम श्वास है इधर उधर। ना उतार पाऊं मैं कर्ज तेरा उम्र भर। प्रेम नजर करके रहमो करम, तूने पहुंचाया मुझको कहाँ से कहाँ। बदलाव है मेरा जहां, बदलाव है मेरा जहां। दी हैं इतनी रहमतें, झोली छोटी पड़ गई। दी है इतनी रहमतें, झोली छोटी पड़ गई। तेरी कृपा से मेरी आँखें भी नम हो गई। तेरी कृपा से मेरी आँखें भी नम हो गई। भाग्य तू संवारता पार तू उतारता। भाग्य तू संवारता पार तू उतारता। भक्त तेरा हर घड़ी यह शुक्र गुजारता। भाग्य तू संवारता पार तू उतारता। भक्त तेरा हर घड़ी यह शुक्र गुजारता। प्रेम नजर करके रहमो करम, तूने पहुंचाया मुझको कहाँ से कहाँ। बदला है हो बदला है मेरा जहां, बदला है मेरा जहां, बदला है मेरा जहां। सबके लिए मंगल प्रेम दुआएं। जिन लोगों की तपस्या चल रही है, नौपदोली चल रही है, उनको बारंबार प्रणाम। उनकी तपस्या की सुख साता और कोई हालत में बातचीत नहीं, और सबके जीवन में सुख शांति आनंद श्री सौभाग्य रहे, हमारी मंगल कामना दुआएं और शुभकामनाएं हैं। आज तो नौपद ओली जी का 7वां दिन है। अब तो ऐसा लगता है बस
नौका किनारे पहुंचने वाली है, उतरना और पार लगना है। और 7वें दिन हम जिस परम पद की आराधना करते हैं जो इंसान के लिए बेहद जरूरी है, और वो है सम्यक ज्ञान। इसलिए आज हम मंत्र का जब आराधन करेंगे तो हम मंत्र जाप करेंगे ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो नाणस, यानी मैं ज्ञान पद की आराधना कर रहा हूं। किसी भी व्यक्ति के जीवन के स्तर में अगर कोई ऊंचे नीचे का फर्क होता है तो धन का फर्क नहीं होता। याद रखना, एक आदमी रात को गरीब सोया है और सुबह सुबह अचानक उसकी लॉटरी खुल जाए तो एक ही रात में अमीर हो सकता है। एक आदमी रात को गरीब सोया है और सुबह सुबह पता लगा उसके काकोसा जो अरबपति है उन्होंने उसको गोद लेने का फैसला कर लिया, तो रात को गरीब सोया और सुबह सुबह अमीर हो गया। याद रखना, किस्मत साथ दे तो आदमी एक रात में गरीब का अमीर हो सकता है, पर ज्ञानी होने के लिए केवल किस्मत से काम नहीं चलता। ज्ञानी होने के लिए आदमी को श्रम करना पड़ता है। और सबसे बड़ी खास बात यह है, धन की हमें रक्षा करनी पड़ती है। क्या कहा मैंने? धन की हमें रक्षा करनी पड़ती है। कितना गजब होता है धन। धन आदमी को तो ऊपर ले जा सकता है ना। धन, कल तो कोई नहीं पूछ रहा था, पैसे वाला हो गया, ओ पधारो साहब, पधारो साहब, पधारो साहब, स्वागत है। तो धन आदमी को तो ऊपर ले जा सकता है। पक्की बात? क्यों पक्की बात? कुर्सी वाले दादाजी सब लोग, धन कल तक जो जमीन पे था पैसा पास में हो गया तो सब लोग पूछेंगे ओ पधारो साहब, पधारो साहब, पधारो साहब, शुरू हो जाएगा। धन आदमी को तो ऊपर ले जा सकता है, पर अगर कागज पेन हो तो नोट कर लो, और नहीं तो 2000 के नोट पर नोट कर लेना, क्योंकि 2000 के नोट से भी ज्यादा कीमती बात कह रहा हूं। धन आदमी को तो ऊपर ले जा सकता है, पर बदकिस्मत है आदमी धन को ऊपर नहीं ले जा सकता, है ना। धन आदमी को ऊपर ले जा सकता है पर आदमी धन को नहीं ले जा सकता। धन और ज्ञान में यही फर्क है। ज्ञान आदमी परलोक में भी अपने साथ ले जा सकता है, पर धन के एक ग्राम सोना भी, उसका 1000वां हिस्सा भी, अरे और तो और जिस नीम की छाया में बैठे हो नीम की छाया भी, एक सुई की नोक भी आदमी साथ में ले जा नहीं सकता। फर्क यही है। जे आया, भगवान ने कहा जे आया से विन्नाणी। आचारांग सूत्र में भगवान कहते हैं जे आया से विन्नाणी, जे विन्नाणी से आया। जो आत्मा है वही ज्ञान है, जो ज्ञान है वही आत्मा है। धन अलग है और आत्मा अलग है, पर ज्ञान और आत्मा कभी अलग नहीं होते। धन अलग है, आत्मा अलग है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मकान अलग है, आत्मा अलग है। पत्नी अलग है, आत्मा अलग है। पति अलग है, आत्मा अलग है। भौतिक वस्तु अलग है, हम अलग है। लेकिन एक बात तय है, आत्मा और ज्ञान कभी अलग नहीं है, क्योंकि जे आया से विन्नाणी, जो आत्मा है वही ज्ञान है, और जे विन्नाणी से आया, जो ज्ञान है वही आत्मा है। आत्मा कभी ज्ञान से अलग नहीं रहती है, ज्ञान ही आत्मा का सद्गुण है। तो आज जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, नमो क्या है? नाणस, यानी हे ईश्वर मुझे सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, सम्यक बोध मुझे प्राप्त हो जाए। व्यक्ति अपना जीवन वैसा ही जीता है जैसा उसे ज्ञान मिलता है। अच्छा ज्ञान पाने वाला व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है, और गलत ज्ञान को जीने वाला व्यक्ति गलत जीवन को जीता है। हाथ पांव चल रहे हैं, जबान चल रही है, सारे काम कर रहे हैं, इन सब का दारोमदार आदमी का दिमाग होता है, जिसके अंदर आदमी का ज्ञान रहता है। इसलिए जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वह है आदमी के ज्ञान की जरूरत। एक आदमी सामान्य जीवन जीता है, एक आदमी उच्चमय जीवन जीता है। मूल फर्क ज्ञान का होता है। कोई आदमी महान बना तो उसमें ज्ञान ने भूमिका अदा की, कोई महान न बन पाया तो उसकी ज्ञान की कमजोरी उसके लिए आड़े आ गई। पर एक बात तय है, मूर्ख से मूर्ख इंसान भी अगर परिश्रम कर ले तो अपने जीवन में ज्ञान को हासिल कर सकता है। ज्ञान केवल ज्ञान पूजा करने से नहीं आता, पहली बात तो समझ लो। ये हम लोगों को जब तक समझा दिया गया है, संतों के पास जाओ, उनके पास एक किताब पड़ी है, वहां पर जाकर 100 का नोट चढ़ाओ, बाप जी वासक्यप दो, वासक्यप चढ़ाओ, सिर पर वासक्यप लो। इतना करने से इंसान को ज्ञान नहीं आता है। यह ज्ञान की परंपरा का निर्वाह होता है। ज्ञान इंसान को तब मिलता है जब ज्ञान पाने के लिए व्यक्ति स्वाध्याय करता है। इसलिए जिसने जीवन भर 100 रुपये चढ़ा के ज्ञान पूजा की है वो ज्ञानी बना कि नहीं बना, पर जिसने जीवन भर अच्छी किताबों का स्वाध्याय किया है वो हर हालत में ज्ञानी बन गया। अब जीवन भर चढ़ाते रहो ना,
100 रुपये चढ़ाते रहो ज्ञान पूजा पर ज्ञान पूजा रुपये चढ़ाने से इंसान को ज्ञान नहीं मिलता। इंसान ज्ञान को तब मिलता है जब इंसान ज्ञान के पीछे तल्लीनता से लग जाया करता है। देखो मैं कुछ एक उदाहरण बता रहा हूं आपको। हमारे नाना जी थे गृहस्थ जीवन के, जिनका नाम था अगरचंद जी नाहटा, हमारी माता जी के पिताजी। तो तीसरी क्लास में फेल हो गए। अब उस जमाने में आज से करीबन 80 साल पहले कोई पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं जाता था। लड़कियों को तो स्कूल भेजा ही नहीं जाता था और लड़के भी तीसरी चौथी पांचवीं तक पढ़ के अपने घर आ, जब फेल हो जाए तो घर आ जाओ। तो फेल हो गए, एक बार फेल हुए, दूसरी बार फेल हो गए, तीसरी बार घर वालों ने कहा छुट्टी कर दो। एक बहुत प्यारे संत हुए अपनी ही परंपरा के, जिनका नाम था आचार्य कृपाचंद सूरी जी महाराज। कोई बड़े बुजुर्ग श्रावक होंगे, उन्होंने नाम सुना होगा। उनका नाम था आचार्य कृपाचंद सूरी जी महाराज। बहुत तेजस्वी आचार्य हुए। खड़तरगज की परंपरा के नाम जद तेजस्वी आचार्यों में उनका नाम आता है। तो कृपाचंद सूरी जी महाराज का बीकानेर में आगमन हुआ। देखिए, व्यक्ति एक अज्ञानी जो 3 बार तीसरी क्लास में फेल हुआ, वो व्यक्ति भी अपने जीवन में कहां तक पहुंच सकता है। खड़तरगज की परंपरा के महान आचार्य हुए, जिनका नाम था आचार्य कृपाचंद सूरी जी महाराज। उस समय के उनका काफी नाम चलता था देश भर में, यहां तक कि तपागज के संत भी उनसे पढ़ने के लिए आया करते थे। तो बीकानेर में गए। तो जिस ननिहाल में हमारी मां पैदा हुई, तो उस पैदा होने के पहले की बात, वो वहां गोश्री के लिए गए। तो हमारे जो नाना जी के पिताजी थे, उन्होंने उनको कहा, बाप जी मार तो बिल्कुल ठोट रह गयो। ठोट रह गयो मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हो, तो बिल्कुल तीसरी में 3 बार फेल हो गयो। क्या अच्छा? तो संत ने उन्होंने कहा मारेखाने भेजी जोड़ना, यानी मेरे पास इसको भेजना। दोपहर में वहां पर एक कृपाचंद सूरी का उपाश्रय बना हुआ है, तो वहां पर वो गए। तो उन्होंने बच्चे को एक छोटा सा नियम दिलाया। एक छोटा सा नियम किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में, स्वाध्याय का नियम किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में कैसी ज्ञान की दशा खोल सकता है। तो उनको छोटा सा नियम यह दिलाया गया, और यह था कि रोज आधे घंटा अच्छी किताब पढ़िया कर। बस थासू पढ़ाई हुए कर, नहीं हुए मत कर, कोई था से काम हो तो कर, मत कर, पर जो महापुरुषों की किताबें हैं, जो महापुरुषों के शास्त्र हैं, रोज आधे घंटा पढ़ने का नियम ले लो। और कृपाचंद सूरी जी महाराज ने उनको यह नियम दिला दिया। बच्चे थे, इतनी थी, ये जो बच्ची है ना, इतने से बच्चे थे। तो उनको कहा कि रोज आधे घंटा अच्छी किताब पढ़ेगा तू। पता नहीं बच्चे के दिमाग में बात घर कर गई। मैं आपको उस व्यक्ति की एक घटना कह रहा हूं, जिसको किसी संत ने बचपन में नियम दिलाया, रोज आधे घंटा अच्छी किताब पढ़ो। और वो व्यक्ति जो बचपन में तीसरी क्लास पढ़ नहीं पाया था, वो व्यक्ति उन किताबों को पढ़ते पढ़ते इतना महान विद्वान व्यक्ति बन गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में 10,000 लेख लिखे। कितने? एक आदमी 10,000 लेख पढ़ भी नहीं सकता है। पूरी जिंदगी में एक आदमी 10,000 लेख पढ़ नहीं सकता है। उन्होंने 10,000 लेख लिखे। कई लोगों ने उन पर पीएचडी कर ली। और देश के बड़े से बड़े आचार्य, चाहे वो तेरापंथ परंपरा का हो, कि थानक की परंपरा हो, कि तपागज की परंपरा हो, कि खड़तरगज की परंपरा का हो, बड़े से बड़े आचार्य अगर वो उनके यहां जाते थे, तो आचार्य पट्टे से खड़े होकर उनके सम्मान में गेट तक जाते थे। और अगर चलता प्रवचन में वो आ जाते, तो लोग कहते भाई बड़े बड़े आचार्य जिनके दिग्गज नाम चलते हैं, उन आचार्यों का था भाई अगरचंद जी आ गए, अब आधे घंटा वो बोलेंगे, आज हम प्रवचन यहीं रखते हैं। वो अपना चलता प्रवचन बंद कर देते थे। ये कहानी में उस बच्चे के बचपन की कह रहा हूं, आदमी के जो तीसरी क्लास में फेल हो गया था, और जिन पर जब उनका स्वर्गवास हुआ, देश की सारी यूनिवर्सिटियों ने दिन भर का अवकाश रखा कि देश का सबसे बड़ा इतिहासकार का स्वर्गवास हुआ। केवल किसके प्रभाव से? अच्छी किताबों का स्वाध्याय करने से प्रभाव से। मैं आपको ये नहीं प्रेरणा दे रहा हूं कि आज ज्ञान का दिन है तो यहां पर रुपये लाकर ज्ञान पूजा करना, मैं प्रेरणा नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है रुपये चढ़ाने से किसी को ज्ञान आता है कि नहीं आता, मैं दावा नहीं कर सकता। और इसलिए हमने अपने यहां रुपये चढ़ाने की परंपरा 35 साल से बिल्कुल बंद कर दी। ना हमारे यहाँ ज्ञान पूजा होती है, ना गुरु पूजा होती है। ज्ञान पूजा करनी है ना, बैठ जाए यहाँ 1 घंटा अच्छी किताब पढ़, अब देख तुम्हें ज्ञान आता है कि नहीं आता। और इसलिए हमने रुपये चढ़ाने की परंपरा बिल्कुल बंद। हमारे यहाँ की दीक्षा भी होती है तो भी हमारे रुपये चढ़ाने की परंपरा नहीं है। कोई ज्ञान पूजा में थाली पे रुपये, थाली है ही नहीं। अपने तो एक वो लकड़ी की थाली है जिसमें रोटी खाते हैं बैठ के, बस। इसके अलावा कोई अपने वहां थाली है ही नहीं रुपये चढ़ाने की। ये परंपरा ही नहीं है। माता बड़ी छाती गोटा नहीं। फिर फर्क क्या हो जाए? जिसने 5 रुपये चढ़ाए उस श्रावक को, हाँ भाई पधारो पधारो, बैठो सा लो मंगलिक सुनो। और जिसको 1 रुपये चढ़ायो वो आपड़े रही जावे किनारे, वो बेचारा रही जाता है किनारे। फिर अब 1 रुपये चढ़ाया, अब उसको कौन नजर डालेगा? मैं आपको ये आज
ज्ञान के दिन की दिव्य प्रेरणा देना चाह रहा हूं, और वो दिव्य प्रेरणा ये है, आदमी अगर लग जाए ज्ञान को पाने के लिए। चलो मैं अपनी ही माताजी महाराज की बताऊं। हमारी माताजी महाराज ने करीबन 52 साल की उम्र में दीक्षा स्वीकार की। ठीक है, मैं छोटा ही था उस समय, तो 51-52 साल में उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा से पहले उन्हें प्रतिक्रमण आता था, बहुत धार्मिक महिला थी इसलिए प्रतिक्रमण वगैरह आता था। लेकिन पता नहीं उनको एक रस लग गया दीक्षा लेने के बाद कि मैं सारे शास्त्रों को याद करूंगी। कब? 50 साल की उम्र के बाद। दीक्षा ही 50 साल के बाद ली तो सारा रस उसके बाद लगा। अब उनके पता नहीं एक आदत पड़ गई, हम भी उन्हें टोका करते, कई मां से दिन भर किताब जोड़ा बैठा रहो। जब कोई उनसे मिलने जाता, गोची करके उठते फिर वापस किताब, गोची करते करते फिर वापस उठ के किताब, दोपहर में शाम को जब देखो किताब लिए हाथ में बैठे रहते। परिणाम ये निकल कर आया मेरी अच्छी बहनों, हमारी माताजी महाराज ने 50 साल की उम्र पार करने के बाद दीक्षा ली, और उन्हें इतने शास्त्र कंठस्थ हो गए थे जितने ललित प्रभ, चंद्र प्रभ, शांति प्रभ तीनों को कंठस्थ नहीं है, उतने उस बूढ़ी मां को कंठस्थ हो गए। केवल इस बात के लिए वो लगातार लग गई। ये कहना हमारी भूल है। बाप जी बूढ़ापे में चढ़े को नहीं, याद तो करने गणी चढ़े को नहीं, चढ़े कहीं को नहीं, आप चढ़ाते नहीं है, चढ़े क्या नहीं, ये हमारी कहने की कमजोरी है। मैं कहता हूं ये जितने कुर्सी पर लोग बैठे हैं ना, अगर कल से ही ये 2 घंटा रोज लग जाए कि बाप जी हम प्रतिक्रमण याद करेंगे, अभी हम 1 महीना और है, और 1 महीने में एक समय का प्रतिक्रमण सबको याद हो जाएगा। कहीं महेंद्र बाबू, ये जितने आप लोग कुर्सी पर बैठे हैं ना, अगर आप 1 महीना रोज 2 घंटा हमारे पास आके बैठ जाओ, और जब तक आपको प्रतिक्रमण याद नहीं होगा हम बेंगलोर नहीं छोड़ेंगे। होगा ही होगा, हर हालत में होगा, क्यों नहीं होगा। और हमारे पिताजी महाराज ने भी 52, 53, 54 साल की उन्होंने दीक्षा ली थी, सारे शास्त्र उसके बाद ही याद किए थे। हम ये सोचते हैं ना भाई बूढ़ा हो गया, हम याद हुआ को नहीं। बूढ़ापे में गोडे कमजोर होते हैं, कमर कमजोर होती है, पर दिमाग कमजोर। आपने दीक्षा लेने भावना नहीं? हाँ, मैं आपको भी ये बात कह रहा हूं, ये मत समझो कि अपन अब 60 साल के हो गए, हम हमारा कहीं हुई तो पढ़ नहीं सको। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? आराम से पढ़ सकते हैं, हर हालत में अपन आगे बढ़ सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। तो आज के दिन मैं आप लोगों को ये दिव्य प्रेरणा देना चाहूंगा, अपन लोग अपने जीवन में इस बात की आदत डालें, और वो ये है कि रोज आधे घंटा क्या करेंगे। आपको पता है, मुझे मेरे पूरे जीवन में एक ही शौक रहा। मैंने अपनी पूरी ताकत, जिंदगी भर की पूरी ताकत मैंने जिस काम के लिए लगाई, मैंने कोई बहुत ज्यादा लोगों को प्रेरणा नहीं दी कि मंदिर बनाओ, कि उपाश्रय बनाओ। सहज बनते गए, हमें प्रतिष्ठा करानी हम करा देते हैं। जैसे हमें कोई कहते हैं बाप जी यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर मंदिर नया बना है, आपको अंजनसला का प्रतिष्ठा करानी है, हम सीधा कह देते भाई अगर वहां कोई महाराज हो तो उनसे करा लो, हमें बेवजह चल के आना पड़ेगा। हाँ, कोई महाराज ना हो तो हम चल के आए। अब हम प्रतिष्ठा कराएं कि वो महाराज प्रतिष्ठा करें, इसमें क्या फर्क पड़ता है भाई? हमने प्रतिष्ठा कराई तो कोई फर्क नहीं है, और कोई दूसरे महाराज वहीं बैठे हैं तो हम वहां चल के जाएंगे 1000 किलोमीटर केवल एक नाम के लिए। तो जो महाराज बैठे हैं उनका नाम करवा लो, कहां दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो कभी पर जिंदगी भर जिस चीज का मुझे रस लगा रहा वो है अच्छे ज्ञानमयी किताबों को आम इंसान को उपलब्ध कराने का। क्यों? हम एक बार दिल्ली में थे, लाल किले के बाहर, तो वहां लाल मंदिर है ना। मैं और चंद्रपति महाराज खड़े थे, कोई एक शोभा यात्रा थी तो उसमें से जाकर के हम आए थे, फिर हमें जहां चतुर्मास था वहां जाना था। तो मैंने देखा एक लड़का वहां पर इतनी मोटी मोटी किताबें फ्री में बांट रहा था, जो आए सबको देना, लो भाई साहब, लो भाई साहब। और तय है फ्री में मिले तो हर एक ही हाथ बढ़ा देगा, मैंने भी हाथ बढ़ा दिया। फ्री में मिले तो हर एक ही हाथ बढ़ाएगा, मैंने भी हाथ बढ़ा दिया, और मैं भी 2 किताबें लेके आ गया। मैंने खोल कर देखा, वो बाइबल की किताब थी। किसकी थी? हिंदी में बाइबल की किताब छपी हुई थी। मैंने उसको देखा, अच्छे बढ़िया पेपर पर, चिकने पेपर पर सुंदर किताब छपी हुई थी। तो हम समझ नहीं पाए कि ये लड़का यूं बांट क्यों रहा है, यहां पर बिल्कुल रोड पर खड़ा खड़ा बांट रहा है। तो हमने उस लड़के को इधर बुलाया, उसने कहा बोलो महाराज। मैंने कहा भाई ये कौन बांट रहा है ये किताब इस तरह? तो वो ठेला गाड़ी लिए बैठा है, जो आए एक एक किताब, एक एक किताब, एक एक किताब। उसने कहा साहब मैं रोज 5000 किताबें यहां पर बांटता हूं। कितनी? 5000। इतनी किताबें रोज बांटता हूं, महीने में 30 दिन। मैंने कहा 5000 लोग बांटते हैं? हमारी एक संस्था बनी हुई है, वो मुझे किताब उपलब्ध कराते हैं, मुझे इसका पैसा मिलता है और मैं यहां पर रोज बांटता हूं। मैंने कहा वो लोग क्यों बटाते हैं? तो उन्होंने कहा साहब इस बहाने बाइबल की किताब लोगों के घर में जाएगी। तो मैंने कहा लोग तो रद्दी में बेच देंगे, लोग तो, हम इंडियन लोग हैं, आधे लोग तो रद्दी में बेच देंगे। कि साहब खास बात बताऊं, हम जितने यहां बांटते हैं 3 दिन में उसमें आधी किताब तो वापस वहीं आती रहती है, फिर हम बांटने आते रहते हैं। वो तोल के भाव में वापस आती है, फिर वहां से हम लाते हैं, फिर यहां से हम बांटते हैं। और हमने यहाँ रद्दी वालों को कहा हुआ जिस जिस के आए ला करके वापस आधी रेट में हमको दे दो, तो लोग लाला करके हमें देते रहते हैं। पर उस लड़के ने जो राज खोला वो राज ये था, उस लड़के ने ये राज खोला कि साहब जो बांट रहा है ना वो कोई डब्बू नहीं है, वो बूढ़क नहीं है, वो डफोल नहीं है,
उसको पता है कि भारत में आधे लोग रद्दी में बेच देंगे और चौथाई लोग घर में कूड़ा कचरा हटाने में और कचरा लेने में कागज फाड़ फाड़ के यूज करते रहेंगे। पर उनको पता है कि 10% लोग ऐसे हैं जो अपने घर की अलमारी में भी उसको रख देंगे। 10% लोग अलमारी में रखेंगे तो 5% लोग उसको पढ़ भी लेंगे, और 5% लोग पढ़ेंगे तो उसमें से एक आदमी उन बातों को जीवन में उतार भी लेगा। उस युवक ने कहा, साहब जो आदमी किताब बांट रहा है ना, उसके मन में यह है कि अगर 100 किताब बांटने से एक आदमी भगवान जीसस का भगत और अनुयायी बनता है तो मामला सस्ता ही है ना। तभी से दिमाग में बात घर कर गई। ये बात 37 साल पुरानी है, जब हम दिल्ली में थे, और तब से दिमाग में बात घर कर गई। और बात ये घर कर गई कि अगर तुम पवित्र विचार एक दूसरे को देना लेना चाहते हो, देखो मेरे भाई, आपके पास एक का सिक्का है, आपने इनको दिया, इनके पास एक का सिक्का है, इन्होंने आपको दिया, ठीक है? तो दोनों के पास कितने सिक्के हुए? दिमाग लगाओ, कितने हुए? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। सब लोग सोचो, जो अपने पड़ोस में बैठा है, आपने उसको एक सिक्का दिया, उसने आपको एक का सिक्का दिया, दोनों के पास कितने सिक्के हुए हैं? दोनों के पास कितने सिक्के हुए? एक एक ही हुए ना। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास भी एक अच्छा विचार है और उनके पास भी एक अच्छा विचार है, दोनों ने एक दूसरे को दिया तो कितने हो जाएंगे? दिमाग लगा। जब हम पैसे की लेन देन करते हैं तो वो उतना ही रहता है, पर जब हम पवित्र विचारों की लेन देन करते हैं तो वो हमेशा दुगुना हो जाता है। और यही बात है कि कभी आप संबोधाम आएंगे ना, आपको देखकर आश्चर्य होगा वहां पर कितने कर्मचारी काम करते होंगे। मैं बड़े आराम से किताबों का इतना बड़ा बंडल अपने कंधे पे उठाता हूं और सीधा लेकर के ऊपर हॉल में चढ़ जाता हूं। मुझे पता है ये किताब का बंडल नहीं, ये भगवान की मूर्ति की तरह है, और भगवान की मूर्ति को उठाने में कौन सा संकोच। ये वो ज्ञान है जो भगवान की भाषा है और भगवान की मूर्ति की तरह है। इसलिए हम जब भी कोई किताब छपवाते ना, हमारे नजर में रहता है एक किताब छपवाना भगवान का मंदिर बनाना है, और भगवान के मंदिर से कमाया नहीं जाता, भगवान के मंदिर में लगाया जाता है। जब एक किताब छपाते हैं ना तो दिमाग में यही रहता है कि एक किताब छपाना भगवान का मंदिर बनाना है। इसलिए हमने संबोधि धाम में व्यवस्था कर रखी है, देश के किसी भी साधु साध्वी जी महाराज, चाहे वो दिगंबर हो कि श्वेतांबर हो कि तेरापंथी हो कि मुपत्ती वाले हो कि मंदिर वाले हो, कोई भी परंपरा के क्यों ना हो, उनको अगर लाख रुपए का भी साहित्य चाहिए तो वहां से वहराने की भावना से निःशुल्क उपहार रूप में भेजा जाता है। किसी भी साधु साध्वी को खूब मंगाते हैं, जितने हमें पता है साधु साध्वी को और तो क्या वहराएंगे, कपड़े उनके पास पहले से ही है, क्या वहराया जाए, बाकी धन पैसे की उनको जरूरत नहीं है। आखिर साधु साधियों को ऐसी चीज वहराओ जिनसे उनके ज्ञान का स्तर ऊंचा हो। और हमारी किताबें साधु साध्वी बेहद पसंद करते हैं। पूरे देश भर के साधु साधियों को निवेदन रहता है, किसी भी साधु साध्वी को एक नहीं, 1000 नहीं, 5000 कॉपी की भी जरूरत है अपने समुदाय के लिए, निःशुल्क संबोधि धाम और फाउंडेशन की तरफ से आजीवन साधु साधियों को भेजी जाती है। इस पवित्र भावना से हमें पता है बाकी चीज वहराओगे तो अलमारी में रह जाएगी, पर ज्ञान की चीज वहराओगे, स्वाध्याय करेंगे, ज्ञान की दशा ऊपर उठ जाएगी। कल वो भी प्रवचन देना सीख लेंगे, परसों उनके भी हजारों लोग आएंगे और उनकी प्रेरणा से लाखों लोगों का कल्याण होगा। यानी एक किताब ने दुनिया के कल्याण में अपनी भूमिका अदा की। इसलिए हर आदमी को, जैसे आप अपने घर में साड़ी की अलमारी रखते हैं ना, मैं हर महिला और भाई से कहना चाहूंगा अपने घर में उस साड़ी की अलमारी में एक खण किसके लिए रखो, क्योंकि साड़ियां यहीं रह जाएगी। ये तो पक्की बात है। कोई ऐसा तो है नहीं आपकी 80 साड़ियां आपके अग्नि संस्कार में डाली जाएगी नहीं ना, डाली जाएगी नहीं ना। पर एक बात ध्यान रखना, इन किताबों से हर आदमी को अपने घर में पवित्र शास्त्र और पवित्र किताबें जरूर रखनी चाहिए। ये गलत हवा हमारे समाज में फैला दी गई कि घर में अगर धर्म की किताबें रखते तो आसाधना होती है। मेरे भाई, फिल्मी अभिनेत्री के फोटो टांगते हो तो आसाधना नहीं होती, उल्टे सीधे चित्र घर में लटकते रहते हैं तो आसाधना नहीं होती, और कल्पसूत्र घर में रहेगा तो आसाधना होगी। आसाधना नहीं होगी, घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा, घर का कायाकल्प हो जाएगा, घर में प्रभु का वसेरा हो जाएगा, घर में ईश्वर का निवास हो जाएगा, क्योंकि एक किताब अपने आप में चलता फिरता ईश्वर का रूप होता है। इसलिए आपने देखा जब अपन भारतीय न्यायालय या विश्व के किसी न्यायालय में जब कहते ना तुम शपथ खाओ कि तुम सच के अलावा कुछ नहीं बोलोगे, तो ये नहीं कहते हैं कि मूर्ति पे हाथ रखो। बोलो क्या कहते हैं? किसी ने कभी न्यायालय में गए हैं तो क्या रखा जाता है? हाथ में क्या दिया जाता है? किस पे हाथ रखो? एक किताब, कोई पवित्र किताब दी जाती कि तुम इस पे हाथ रख के कहो तुम जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि किताब अपने आप में ईश्वर होता है जो मनुष्य की ज्ञान दशा को उद्घाटित करता है। इसलिए अगर आप 80 साल के हो गए हैं, हमारे यहां पता नहीं क्यों ये परंपरा चल गई कि जब तक शादी नहीं होती है तब तक तो दिमाग का बहुत उपयोग होता है, ये पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ो, और शादी हो गई अब दिमाग का उपयोग फिक्स 4 काम के लिए,
रोटी बेलो, पोहा छौंको, हैं, अमचूर गाली कनी, लूण गालियों को नहीं, सब्जी गाली कनी, वो गाली कनी। दिन भर दिमाग या तो देरानी जेठानी में लगा रह जाता है, या सास बहू की उलझन में लगा रहता है, या पड़ोसन से लगा रहता है, या ननन से माथाफोड़ी में लगा रहता है, या पति से छाती कूटे में लगा रहता है दिन भर। इसके अलावा दिमाग का उपयोग हम करते क्या है? कोई दिमाग का हम पॉजिटिव उपयोग नहीं करते। अरे रोटी जिसने एमए बनाई, एमए पढ़ी, वो भी रोटी बना रही है, जिसने सीए पास की वो भी रोटी बना रही है, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ी वो भी रोटी बना, और जो नहीं पढ़ी वो ज्यादा अच्छी रोटी बना रही होगी, है ना? तो केवल रोटी बनाना ही जिंदगी नहीं है, केवल सब्जी छौंकना ही जिंदगी नहीं है। दिमाग का तब भी उपयोग करो, अपने जीवन को चार्ज